देश में अब तक किस पार्टी की महिला बनी सबसे ज्यादा सीएम? किसका कार्यकाल रहा सबसे ज्यादा प्रभावी? देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे यह साफ होता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा महिलाएं राज्यों की सत्ता संभाल सकती हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल ही में दिल्ली की सत्ता में रेखा गुप्ता के उभरने से यह साफ हो गया है कि अब महिलाएं केवल निर्णायक मतदाता ही नहीं, बल्कि सत्ता संचालन में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही रेखा गुप्ता का सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर शीर्ष तक पहुंचा है। इससे पहले शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी भी दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। लेकिन महिला नेतृत्व की बात केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। विभिन्न राज्यों में अब तक कई महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इनमें कुछ ने लंबे समय तक शासन किया और अपनी सशक्त पहचान बनाई, जबकि कुछ का कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा है। महिला मुख्यमंत्री, लंबा कार्यकाल और प्रभावशाली नेतृत्व। अगर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिलाओं की बात करें तो कांग्रेस की शीला दीक्षित का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने दिल्ली में 15 साल और 25 दिन का शासन किया। उनके बाद AIMDMK की जयललिता 14 साल और 124 दिन के कार्यकाल के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ममता बनर्जी 13 साल और 275 दिन से सत्ता में बनी हुई हैं और तीसरे स्थान पर है। भाजपा की ओर से वसुंधरा राजे ने 10 साल और 9 दिन राजस्थान में शासन किया है, जो महिला मुख्यमंत्रियों की सूची में चौथे सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाली महिला हैं। इनके अलावा राबड़ी देवी और मायावती का नाम भी लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली मुख्यमंत्रियों के नाम में शामिल होता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, महिला नेतृत्व का तुलनात्मक विश्लेषण। कांग्रेस ने देश के विभिन्न राज्यों में कई महिला मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाया है। इसमें शीला दीक्षित, सुसीता कृपलानी, नंदिनी शतपथी, शशिकला कक्कड़, दीपा दास मुंशी और आनंदीबेन पटेल का नाम शामिल है। तो वहीं भाजपा ने भी कई महिलाओं को मुख्यमंत्री पद पर रहने का अवसर दिया है। चलिए जानते हैं उनका नाम। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री, सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही हैं और अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। हालांकि भाजपा की तुलना में कांग्रेस ने अब तक अधिक महिला मुख्यमंत्रियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया है। भविष्य में महिला नेतृत्व की संभावनाएं। देश में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी यह दर्शाती है कि आने वाले समय में कई और महिला नेता राज्यों की सत्ता संभाल सकती हैं। खैर, राज्यों की ही बात नहीं करेंगे, महिलाएं देश को भी संभाल सकती हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिलाओं को अधिक अवसर देने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिला नेतृत्व केवल एक प्रतीकात्मक कदम तक ही सीमित रह जाएगा या उन्हें निर्णायक भूमिकाओं में भी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी? आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों प्रमुख दल महिलाओं को कितनी अहमियत देते हैं और यह क्या वास्तव में भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व को नई ऊंचाई मिलेगी या नहीं मिलेगी।